वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो एंड गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। आप समझ सकते हो मतलब पार्टीज़ का क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का हम लोग यही टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप प्लीज़ आप कर दो ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलें। तो आते हैं हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर होता है बिलो द एज ऑफ 18। वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसमें कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ इज़ ऑल्सो नेसेसरी और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ अभी हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एवरी पर्सन इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, हर एक लोग तो कॉम्पिटेंट नहीं होते to enter into a contract unless he fulfills the conditions। जब तक कि वो कुछ कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी कंडीशंस है उसको फॉलो नहीं करते तब तक। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन, हर एक आदमी कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो लोग एडल्ट हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। जो लोग अब साउंड माइंड है वो लोग ये एंटर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। और जो लोग नॉट डिस्क्वालीफाइड, मतलब वो कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब कि किसी और दूसरे लॉ से भी, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ के दूसरा एक्ट से या दूसरा लॉ के हिसाब से भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिए गए हैं। या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर कोई है, अगर किसी को है वेनरल डिजीज़ है किसी को, या फिर कुछ डिजीज़ है तो वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं। या फिर इंसैनिटी होता है वो लोग भी नहीं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन लोग हैं जो लोग कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पहला आता है माइनर। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ पर्सन बिलो द ईयर्स ऑफ 18, मतलब 18 साल के नीचे वाला जो लोग है वो लोग माइनर कहलाएगा। एंड कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय माइनर इज़ वॉइड। अगर एंटर कर भी गया मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जो मैंने आपको वीडियोस, मेरे प्लेलिस्ट खोली आपको वीडियोस मिल जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अगर उसके थ्रू भी अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का ट्राई किया तब भी वो वॉइड हो जाएगा। अगर जो आदमी जो है वो मेंटली डिफिशिएंट है, उसका mentally deficient person cannot make a valid contract. Example, Mr. Ali is a person who occasionally of sound mind, मतलब occasionally sound mind का ही रहता है पर कभी कभार वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर लाला इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड कैन नॉट एंटर। जो लोग अनसाउंड माइंड के हैं वो लोग एंटर नहीं कर सकते, पर जो लोग साउंड माइंड के हैं वो लोग एंटर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, या फिर अगर कोई ये है जैसे कि मिस्टर अर्जुन इज सो ड्रंक दैट कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई एक तो शराब इतना ज़्यादा पी लिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन को समझ नहीं पा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉरेनर। अ फॉरेनर कैन नॉट डू एनी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये इंडियन वाले है एक्ट में। एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ मेड विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वॉइड एंड इलीगल। मतलब फॉरेनर को अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा, अगर बिना परमिशन का करने जाओगे तो वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। एग्जाम्पल, मिस्टर भवानी कॉन्ट्रैक्ट्स विथ मिस्टर चिप्स अ सिटीजन ऑफ रशिया का सिटीजन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट टू बाय सर्टेन गुड्स, the agreement will be void and illegal. Simple. अब imprisoned person जो जेल में कैदी है, if some person is imprisoned by the court of law के अकॉर्डिंग वो imprisoned है, he cannot enter into contract, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकता ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस।
सेंटेंस जब उसको दे दिया गया है सेंटेंस टू डेथ, तब वो एंटर नहीं कर सकता। बट एज द सेंटेंस एक्सपायर्स दिस डिसेबिलिटी ऑल्सो कम्स टू एन एंड। जैसे ये सेंटेंस एक्सपायर कर जाता है तो उसका जो डिसेबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर आते हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इफ एनी पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इन्फोर्सिएबल लॉ ऑफ द कंट्री, मतलब कोई लॉ है जो इंडिया में इन्फोर्सिएबल है, अगर उस लॉ किसी स्पेसिफिक लॉ के हिसाब से वो डिस्क्वालिफाइड है, देन वो पर्सन नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज तक का क्लास मैं आपको यहीं तक रखता हूँ। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में, कुछ डाउट आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रा बोल दीजिए। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोज़ मिलें। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।